ब्रह्मा कुमारी उदयपुर वाटी के द्वारा सामाजिक कार्यक्रम किए जाते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्तियों ने यहाँ आने पर विभिन्न प्रकार के व्यसनों से मुक्ति प्राप्त की है और साथ साथ अनेक व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक जीवन शैली से स्वास्थ्य लाभ मिला है। अभी मैं कुछ ऐसे महान विभूतियों को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने यहाँ मेडिटेशन सेंटर पर आकर के मेडिटेशन के माध्यम से बहुत गंभीर बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त की है, जिनका हॉस्पिटल कभी जाना बंद नहीं होता था, जिनकी दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती थी, दिन में कितने कितने खाते थे और वो सिर्फ 3 दिन यहाँ का मेडिटेशन कोर्स करके और वो हॉस्पिटल और दवाइयाँ क्या होती हैं उनको भूल गए। ऐसे महान विभूतियों को जिन्होंने परमात्मा की शक्ति को अपने जीवन में रिसीव किया, कहते हैं भगवान की जब कृपा हो जाती है ना तो अंधा भी देखने लग जाता है, लंगड़ा भी दौड़ने लग जाता है। तो ऐसी महान आत्माओं से आज मैं आपको अवगत कराती हूँ। उनमें से कुछ 2-3 कोई इमरजेंसी की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो यहाँ विराजित है उसमें गायत्री कुमारी, पुत्री श्री वीरेंद्र कुमार सैनी एवं आशा सैनी, मैं अनुरोध करूँ कृपया मंच पर पधारे। यासी देवी जी धर्मपत्नी श्री श्यामलाल सैनी जी हुआ दादूवाला, कृपया आप भी मंच पर आए। श्री छोटेलाल भाई जी रोहरा से आप भी कृपया मंच पर आए। इसके अलावा हमारे उसके साथ साथ श्रीमती सोनिया देवी जी पांडेवाला कुआ, अभी उनको कुछ इमरजेंसी काम हुआ, शायद वो थोड़ी देर में पहुंच जाए। उसके अलावा सुमन जामनेर जी, ये बहन यहाँ की है लेकिन पिलानी में ससुराल है, उनका पूरा प्रोग्राम आने का मैं बताती हूँ उनको क्या बेनिफिट मिला, लेकिन आज वो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाए। और हमारे जगत भाई जी छापुरी से मैंने जिनका भी नाम अनाउंस किया, माता जी, बहन जी, भाई जी, कृपया आप मंच पर पधारे। मैं आपको बताती हूँ जो हमारी सोनिया बहन जी शायद थोड़ी देर में पहुंच जाए, इन बहन को कैंसर था और इतनी वो बीमार की बात ना पूछो, कहते 3 बार मैंने अपने आप को सुसाइड करने का पूरा प्रयास किया। जब वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी मुझे पेन होता है कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, 3 इंजेक्शन लगवाती हूँ दर्द के, दवाइयाँ भी लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मुझे कोई राहत नहीं मिलती है और मैं सोचती हूँ जीवन लीला को खत्म कर दूँ। वो फर्स्ट डे जब आए थे तो हमने उनको कुछ विचार बताए थे, कुछ संकल्प दिए थे और कहा था कि आप ये अभ्यास कीजिएगा। अभी वो शायद बहन पहुंच जाए तो अपना अनुभव खुद सुनाएंगे। वो फर्स्ट डे जब आए थे, इतनी उनकी विचार देखो तो उनकी हालत देखो तो इतनी गंभीर थी, बात ना पूछो। मैंने उनको शाम को 7 बजे अटेंड किया तो नेक्स्ट डे उनको 7 बजे आने के लिए बोला था। दूसरे दिन जब वो बहन आई तो मुझे उन्होंने कहा कि आज सिर्फ मैं तो 3 इंजेक्शन लेके पेन के, सिर्फ 1 इंजेक्शन अब लेके आई है, वो भी इसलिए कि मुझे 1 घंटा आपके पास बैठना है। दूसरे दिन जब वो बहन आए तो उन्होंने बोला मैंने 1 भी इंजेक्शन नहीं लिया और उनका चेहरा देखो तो गुलाब की तरह से खिला हुआ था। पता उन्होंने आगे क्या बताया, दीदी 7 महीने से जब मुझे कैंसर का पता चला था तब से लेके आज पहली बार मैंने अपने किचन में और घर के अपने कमरे के अलावा बाहर दूसरे कमरे में एंट्री की थी। तीसरे दिन बहन ने आगे बताया मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठी जैसे आपने बताया वैसे किया और कहती आज मैं सारे गार्डन को साफ करके आई हूँ, किचन के सारे डब्बे साफ किए हैं, अलमारी साफ की और अपनी बहू को डांटा है। क्यों डांटा? कि तूने इतने समय से डब्बे साफ कर किए। वो बहन जो बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, ये सिर्फ उनके संकल्प। इसके बाद उन्होंने संकल्प बताए वो कंटिन्यू करते रहे। उनका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर्स ने बोला आपको ऑपरेशन थिएटर में व्हील चेयर पे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मैं व्हील चेयर पे नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑपरेशन तो करवाना था, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं व्हील चेयर पे नहीं जाऊंगी। डॉक्टर्स ने कहा नहीं आपको व्हील चेयर पे ले जाना पड़ेगा। वो बहन ने अपने आप से बोले नहीं मैं पेशेंट नहीं हूँ, मुझे पता है परमात्मा मेरे साथ है, उसकी शक्ति मेरे साथ है, बस ऑपरेशन तो करवाना है लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं आराम से जब कहते ऐसे नॉर्मल तरीके से गई, नॉर्मल तरीके से आई, प्रॉपर ऑपरेशन हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। और डॉक्टर हैरान थे कि इतने लंबे समय के हमारे इस कार्यकाल में एक ही ऐसे पेशेंट है
जो हम समझ रहे पेशेंट है वो पेशेंट है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे संकल्पों की शक्ति है, विचारों की शक्ति है, ये उस परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी का परिणाम है। उसके अलावा हमारी बाकी को पहुंच गए वो अपने मुंह से सुनाएंगे। हमारी बहन गायत्री कुमारी है तो वो खुद सुनाएंगे। आइए। ओम शांति। जैसा कि सेंटर पर आने से कई लोगों के जीवन बदल जाता है, पर मुझे तो बाबा ने नया ही जीवन दे दिया था, क्योंकि मैं बचपन से ही बीमार रहती थी और लंबे समय से मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं लगभग हमेशा ही करती रहती थी, कभी सीकर और कभी जयपुर। तो डॉक्टरों ने भी मुझे बोल दिया था कि आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ दाल का पानी पीना है। तो उस टाइम मैं भी सिर्फ दाल का पानी पीती थी। तो एक दिन पापा ने बोला कि गुरुचक्कर पर मेडिटेशन सेंटर है, आप वहाँ जाके आ जाओ। तो अगर उसके अगले दिन मैं और मेरी मम्मी यहाँ आए, तो यहाँ दीदी मिली और दीदी ने हमें कुछ ज्ञान की बातें बताई और मुझे कुछ शुभ विचार दिए और कहा कि आपको 21 दिन तक ये अभ्यास करना है कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं भी करती थी 21 दिन तक अभ्यास, लेकिन मैंने सोमवार से यहाँ दीदी के आना स्टार्ट किया था और बृहस्पतिवार को जब दीदी का भोग मिलता था तो वो दीदी ने भोग दिया और मैंने खाया। तो जो भोग में जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो मुझ में आई और मुझे लगा कि हाँ मैं ये सब खा सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उसी दिन मैंने जब घर गई थी, मैंने अपनी सारी दवाइयाँ अपने डस्टबिन में फेंक दी और आराम से हर चीज़ खाने लगी और आज मैं हर चीज़ खाती हूँ। उस दिन के बाद आज तक कहना ही, तो मैं उस दिन से बाद हॉस्पिटल गई और नहीं मैं दवाई। तो मेरा यही कहना है कि आप इस चीज़ का लाभ उठाओ और परमात्मा की शक्ति को पहचानो। ओम शांति। ओम शांति। देखो माता भाव सुनो, भारत मेरे से पानी को उपयोग जातो गटर में जाती तो मैं डायबिटीज से पानी का हाथ पकड़ के खड़ा ना थी तो पानी का हाथ आ रहा। और अब मैं कुछ ही कोने में बहुत खुशी हुई। और हॉस्पिटल कमाने जाती है ना 20,000 रुपया अपना फोटो बनवावे जाता हो। यहाँ देख लो 12 महीना कमाई नहीं बेटो वो आई थी मेरे बाबा यहाँ पर मिले तो शादी नहीं गई साथी और 3 फुट खून हो हमने देखो हमें खून को तो देखो डॉक्टर बोले कि मैं खून को नहीं खून को मालूम कर दो। मैं ये कहता बाबा नहीं फोन कर दे तो मैं तो फोन नहीं बोलो कोई 10 पाउंड नहीं लो फोन है ना।